हम लोगों ने दो ज्ञापन दिए हैं। एक ज्ञापन इस बात को लेके है कि सरोजनी नगर तहसील की बिल्डिंग के सामने एक अवैध तरीके से नाले में पाइप डाले। हमने ये कहा कि ये बताया जाए कि ये किस एजेंसी से बना रहे हैं, किसका बजट है, नाला खुला बनेगा कि बंद बनेगा, और जो पुलिया तोड़ी गई है उसका इंस्पेक्शन करके देखें वो पुलिया किसके उससे तोड़ी गई। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसको देखूंगा और आपको बताऊंगा। दूसरा ज्ञापन हम लोगों ने दिया है चकबंदी कार्यालय और रजिस्ट्रार ऑफिस को शिफ्ट करना। तो उसमें उन्होंने डीएम को कहा है कि आप चकबंदी कार्यालय यहाँ शिफ्ट कराइए, उनको जगह दीजिए, और रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए उनको बताया गया कि नरपुर में जगह है। तो उन्होंने कहा, एडीएम को कहा है कि नरपुर की ज़मीन चिन्हित करके दीजिए और वहीं पर रजिस्ट्रार ऑफिस की बिल्डिंग। धारा 34 की हमारी पत्रावलियाँ पीठासीन अधिकारियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से न्यायालयों में सैकड़ों और हजारों की तादाद में लंबी। जिन पत्रावलियों में इन लोगों को पैसा मिल जाता है उनकी पत्रावलियां रात के अंधेरे में निकाल के दस्तखत कर देते हैं, और जो हमारा अधिवक्ता या किसान पैसा नहीं दे पाता है उनकी पत्रावलियां पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। तो डीएम साहब ने कहा है कि मैं उसका अभियान चला के निस्तारण करूँ। तहसील पत्र में आम जनता के छोड़ दिए वकीलों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, कैसे तहसील चलेगी, क्या कहना चाहिए इस संबंध में? जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी तो जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे देता हूँ कि यहाँ जो जन समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण अधिकारी है। दरअसल अधिकारियों के अंदर जो निरंकुशता व्याप्त है उसकी वजह से अधिकारी अपना कोई काम जिम्मेदारी को कर ही नहीं पाता। जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी बताया कि जिन समस्याओं को लेकर के हमने पूर्व में भी अवगत कराया गया, जैसे कि अभी जो ज्ञापन दिए गए हैं उन ज्ञापन के संबंध में भी मैंने पूर्व में ही अवगत कराया था, और डीएम महोदय को दिया गया था कि यहाँ से जो चकबंदी कार्यालय है उसको, चूँकि सरोजनी नगर का चकबंदी कार्यालय है तो सरोजनी नगर कैंपस में होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के द्वारा कोई भी उसमें जो है जिम्मेदारी पूर्वक ना तो निर्णय लिया गया और ना ही फिर हमको दोबारा आज फिर से ज्ञापन देना पड़ा। उसके पूर्व में मैंने एक और ज्ञापन दिया था कि जो यहाँ पर जाम लगता है रजिस्ट्री ऑफिस की वजह से, तो सरोजनी नगर में करके इसको जितना हो सके सरोजनी नगर तहसील के कैंपस के नज़दीक किया जाए। परंतु इन लोगों के द्वारा अभी जैसे कि उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया डीएम साहब को कि औरंगाबाद जागीर में हमने दिया है, तो हमने कहा औरंगाबाद जागीर में देने का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ से तहसील बहुत दूरी पे है कि उसको हमारे तहसील प्रांगण के आसपास दिया जाए। तो इस संबंध में डीएम महोदय ने अवगत कराया है कि कोशिश की जाएगी कि यहीं आसपास ही काफ़ी जगह हमारे कहीं सरोजनी नगर तहसील के आसपास में ही इतनी जगह पर्याप्त है, जिसमें उप निबंधन कार्यालय और चकबंदी कार्यालय, भिन्न भिन्न न्यायालय और कार्यालय बनाए जा सकते हैं। जैसे कि जिलाधिकारी न्यायिक का कार्यालय भी हमारे यहाँ नहीं है, जो कि सरोजनी नगर में होना चाहिए था, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। उस विज्ञापन हम लोगों को पूर्व में दिया गया था, उस पर भी आज तक संज्ञान नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो जिलाधिकारी तो जनता को उठाते हैं ना अधिवक्ता उठाते ना, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये उप जिलाधिकारी ही नहीं, समस्त जितने तहसील कर्मचारी और अधिकारी हैं, यहाँ तक कि लेखपाल, जब हमारा पीठासीन अधिकारी ही नहीं उसको फ़ोन उठाएगा तो अन्य लेखपाल हैं, जो भी दूसरे लोग हैं, वो कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं किसी का। जनता दरबार को लेकर कुछ शिकायतें होती, जनता कहाँ जाएगी? जनता दरबार में ये लोग उपस्थित ही नहीं होते हैं, दरवाजे ही नहीं खुलते हैं। दरवाजे तो रात के 8 बजे खुलते हैं, 5 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद दिखाने के लिए 5 बजे बंद, पीछे सारे दरवाजे खुलते हैं। रात के समय ज़्यादा काम होता है। बिल्कुल होता है। जनता तो रात में आती नहीं, फिर आता कौन है? यही तो प्रॉपर्टी डीलर और दलाल आते हैं रात में, पीछे आवासों पे मंडी लगती है। और इस संबंध में मैंने उप जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं 6 बजे के बाद वहाँ ताला बंद करा दूंगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि अगर 6 बजे के बाद आप लिफ्टिंग ऑपरेशन करोगे तो वहाँ आवासों पे आपको मंडी लगी हुई मिलेगी। क्रेता और विक्रेता का मूल भाव हो रहा होता प्रॉपर्टी डीलरों से कि कितने में आदेश करना और कितने में नहीं। धारा 24 का जहाँ तक सवाल है, सबसे ज़्यादा इसमें करप्शन है। जो डीलर हैं हमारे तहसील, क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है, शहर के विस्तार होने की वजह से तमाम पैमाइश की कार्यवाही चल रही है। किसान की पैमाइश नहीं होती,
पर प्रॉपर्टी डीलरों की पैमाइश हो रही है। हमारे अधिकारियों को किसान एप्लीकेशन देता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उनके महीनों धारा 24 की पेंडिंग रहती है, और जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका पैमाइश तुरंत हो जाती है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। हर प्रॉपर्टी डीलर इनके इन अधिकारियों की, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके जो है रहमो करम से बढ़ रहा है, आराम से हो रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है कि तहसील में जो भी अधिकारी विभाग के आते हैं उनको कोई जवाबदेही नहीं तय होती। इनकी जवाबदेही इसलिए नहीं तो शासन पे इस तरह का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। शासन ने कभी भी ये पूछने की जरूरत ही नहीं समझते हैं कि आपके जो कितने एप्लीकेशन आए तहसील दिवस में, इनका क्या हुआ, और अगर हुआ भी तो बहुत आसानी से बड़े बड़े ईजी वे पे जो है उनकी रिपोर्ट लगा दी जाती है कि इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, जबकि जमीन और हकीकत वहाँ पे वर्तमान स्थिति पे नहीं जाया जाता है। बस बैठ करके कहीं भी बैठ करके सारी रिपोर्ट लगा। अच्छा, तहसील दिवस, समाधान दिवस का कोई मकसद कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं। ये वसूली का एक माध्यम, एक वसूली का माध्यम, एक वसूली का माध्यम, इसका कोई मतलब और इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा 2-3 महीनों से लोग 2-3 सालों से एप्लीकेशन लेकर दौड़ रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। एक तहसील दिवस में जो एप्लीकेशन दी गई थी 2021 में, उसका आज तक समाधान नहीं हुआ, और 2024 चल रहा है, उसका समाधान नहीं हुआ। सिर्फ खाली एक दिखावा हो रहा है, केवल दिखावा, तहसील दिवस कुछ नहीं है। तहसील दिवस की स्थिति यह है कि मैंने एक व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र विद्युत कनेक्शन के संबंध में पिछले तहसील दिवस में दिया। हमसे बिना पूछे, हमसे बिना जांच किए, बिना तथ्य और सबूत जुटाए उसको एक्सीएन महोदय ने निस्तारित करके भेज दिया कि विद्युत का संयोजन कर दिया गया है और निस्तारित की जाती है, जबकि उसमें शिकायत वास्तव में हमने संविदा कर्मी के पैसा मांगने की थी। उस संबंध में न कोई जांच की गई और न कार्रवाई की गई। और आज जब मैंने पुनः प्रार्थना पत्र दिया तो बिजली विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं है। अभी तक लगभग 120 प्रकरण हैं, जिसमें लगभग 45 प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। कुछ में तत्काल मौके पर जाकर निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। कृपया जो प्राइवेट लैंड्स को लेकर काफ़ी प्रकरण आए हैं, निस्तारित किया है। सर, कुछ प्रकरणों में वकीलों ने आरोप लगाया था कि जो है आदेश पहले कर लिए, ट्रांसफर होने से पहले कर लिए जाते हैं और बाद में आदेश दिखाए जाते हैं। उसको लेकर थोड़ा हंगामा भी हुआ था। नहीं, हंगामा नहीं, वो अपनी बात कहने आए थे। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसका शुचिता से ट्रांसपेरेंटली पूरा पालन किया जाना चाहिए, और अब ऑनलाइन व्यवस्था वादन के संबंध में लागू है, जिसमें हर बात की सूचना हर एक व्यक्ति जो भी उसमें इंटरेस्टेड है, जो भी पार्टीज हैं, उनको ऑनलाइन प्रदर्शित होता है। कब नेक्स्ट डेट लग रही है, उसमें किस स्तर पर कार्यवाही हो रही है, और जब फाइनल आदेश होता है वो भी ऑनलाइन ही मान्य होता है। ऑनलाइन आदेश के अलावा कोई भी आदेश मान्य नहीं होता है, और वो जैसे ही होता है वो तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो कोई पुराना आदेश किसी फाइल का उठा जिसमें कि उनके द्वारा कुछ कंप्लेंट की गई, सर, जिस तरह सरकारी जमीन में गलनाबाद हो रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई? इसमें एक प्रकरण ऐसा आया है जिस पर उन्होंने आदेश दिए कि पास में 2018 के आसपास कुछ रजिस्ट्री ऐसी हुई जिसमें कुछ सरकारी भूमि शामिल थी, उसकी शिकायत आदेश प्राप्त हुई, उस पर सर किसानों को सूचना नहीं दी जाती है, बिना सूचना दिए खेत नापे जा रहे हैं सर। डाटा किसी दूसरे का व्यक्ति कोई दूसरा क्राइम करके निकल जा रहा है, इस तरह से मतलब लगभग मौसी से लेकर के सुरेंद्रनगर तहसील में कई ऐसी रजिस्ट्रियाँ पाई गई हैं जिनका मुकदमा भी न्यायालय में विचारा था। नहीं, ऐसा है कि जो खतौनी वो जिस व्यक्ति के नाम है वही व्यक्ति उसकी विक्रय कर सकता है, और ये बात रजिस्ट्री के समय देखी जा रही है। ये कुछ पुराने केसेस हैं जो इस तरह के विवाद जिसे होते थे, अभी इसको पूर्ण रूप से वेरीफाई करने के बाद ही रजिस्ट्री होती है, और अभी रजिस्ट्री से पहले जो दोनों पक्षों के डिटेल्स उसमें फीड करने होते हैं और खतौनी भी फीड करनी होती है, और उसको वेरीफाई करने के बाद ही उसका
सर, नगर निगम अधिकारी जो हैं सरकारी ज़मीन की सुरक्षा को लेकर जब शिकायत होती है तो राजस्व टीम को जानकारी नहीं होती, वो खुद माफियाओं को संरक्षण देने की कवायद करते हैं वहाँ पर मौके पर जाके, और राजस्व अधिकारी को जानकारी नहीं होती। सर, इस पर क्या है? नगर निगम की बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो नगर निगम क्षेत्र में यहाँ आए हैं और उनकी सरकारी परिसंपत्तियाँ जो GS लैंड्स पहले गांव की थी वो सभी ट्रांसफर हो गई हैं नगर निगम में। उनके यहाँ पर भी लेखपाल होते हैं और वो भी सारे दस्तावेज उनके पास में। उनकी भूमियों को संरक्षित करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया गया, जिससे कि जिन भूमियों पर किसी का पूर्ण या आंशिक कब्जा है, चाहे वो टेम्परेरी हो या स्थायी हो, उसको एक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे लेखपाल साहब की वो उसकी शिकायत भी उन्होंने वहाँ संबंधित किए थे, मगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनका अपहरण कर लिया गया। जमीन पर बटाले उनका अपहरण कर लिया गया और अपहरण के बाद कम से कम 18 दिन बाद उनकी लाश मिली और लाश और सरकटी लाश मिली है। तो ये कहा जा रहा है कि घोटाले की कोई मामला नहीं है, फिरौती के मामले में लेखपाल साहब की हत्या की गई जो संदेहास्पद लगती है और ना उनके कोई परिवार को फिरौती के लिए कोई रकम की बात की गई, ना कोई ऐसा कोई जिक्र किया गया। तो ऐसा नहीं लगता है ये केवल लेखपाल के द्वारा जो घोटाले की जाँच की जा रही है उसी में हमारे लेखपाल साथी की हत्या की गई है। इसी के संबंध में हम लोग अपनी मांगे रखे हैं, जिसमें CBI जाँच है और अन्य लेखपालों की जो बहुत सी समस्याएं हैं वो माननीय मुख्य सचिव को गृह सचिव को माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बहुत सी मांगे हैं जो विशेष हमारे ज्ञापन में है और वो हम प्रेस किए। तो आज पूरे प्रदेश में ये सभी तहसीलों में ये ज्ञापन दिए गए हैं और जिसको हम लोग यहाँ सभी नए तहसीलों में